Perimeter. In this module, we will discuss the perimeter of closed figures. Sonia had to finish her home science homework. She had to put a lace around a handkerchief, but she was not able to calculate how much lace she needs. Her mama told her to measure the sides of the cloth and find out the length of lace. क्लास में आपका जो पेरीमीटर तो पहले आप देखो, ये पहले अभी एग्जांपल बताएगा। बुक में भी ऐसे ही जब कोई चैप्टर शुरू होता है तो पहले एग्जांपल देते हैं ना, कि उसको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो अब ये बता रहा है कि मेजर कर रही है, बाई लेंथ मेजर कर रही है, जो चीजें समझाने की कोशिश करा, तो उसको ध्यान से देखो, ठीक है। और बिल्कुल मूव नहीं करो इधर उधर, शांति से बैठ के देखो। Ramdeen bought a piece of land. He has to fence it, so he measures all the sides of the land to find out the wire required. फिर से देख लो, फिर क्या। Her mama told her to measure the sides of the cloth and find out the length of lace. Ramdeen bought a piece of land. He has to fence it, so he measures all the sides of the land to find out the wire required to fence the land. In both the examples, we talk about the boundary. In mathematical terms, we call it perimeter. Hence, perimeter is the length of the boundary of a closed figure. The idea of perimeter is widely used in our daily life. In putting lace to sari or dupatta, in preparing window and door frames, fencing a park, creating boundaries, etc. For handkerchief, we can measure the sides altogether. But in a field, it is a bit difficult. So the better method is to measure each side and finally add them all. Similarly, by adding sides, we can find the perimeter of any closed figure. देखो इसमें क्या समझे अभी तक आप? Now we will find the perimeter of a rectangle. Our daily life. Perimeter is the length. तो ये सभी देखो, ये कपड़े, इसकी मम्मी ने बोला कपड़े को मेजर करने के लिए, यहाँ पे किसान है जो इसको मतलब वो करना है, फेंसिंग करवाने हैं फील्ड को, तो वो कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इसे क्या बोलोगे, क्या अभी तक पढ़े हो, क्या समझे हो अभी तक आप लोग? टोटल जो लेंथ होगी ये क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल जो भी आप, हाँ, क्लोज फिगर की, ठीक है। अब पेरीमीटर में बोल रहा है कि होता क्या है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर। वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर से बोलते हैं। जब टोटल, अगर आप किसी क्लोज फिगर का आप टोटल लेंथ निकालते हो ना, जो चीज पता करते हो, वो ये वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर को पूछोगे तो क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। Perimeter is the length of the boundary of the closed figure. ठीक है। तो अब देखना है इसमें कैसे पेरीमीटर Of निकालते the हैं। boundary of a closed figure. The idea of perimeter is widely used in our daily life. In putting lace to sari or dupatta, in preparing window and door frames, fencing a park, creating boundaries, etc. इन सभी का क्या निकाल सकते हो? पेरीमीटर निकाल सकते हो। जैसे कि ये डोर है, ठीक है, और क्या अगर ये टेबल है, ये इसका भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसका लेंथ दिया हो तो, ठीक है। और इसके बाद ये बोर्ड, ये सपोज करो, ये जो स्मार्ट बोर्ड, इसका भी अगर आपको लेंथ पेरीमीटर निकालना हो तो क्या बता सकते हो? अच्छा, तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो इसमें आपके लेंथ एंड ब्रेथ होंगे। तो कौन सा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा, बताओ। मैम ये लेंथ हो गई और मैम ये ब्रेथ हो गई। ये जो
ये क्या होगा ब्रेथ और ये आपका लेंथ होगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो जो पेरीमीटर आपके क्लोज फिगर कौन कौन से होते हैं, आप लोग नाम बता सकते हो? मैम सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सेमी सर्कल, पेंटागन, रेक्टेंगल, हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। जो क्लोज फिगर है आप जो भी दे फिगर उसका क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। कौन, ये सभी आपके कौन से फिगर है, सॉलिड फिगर है ना, सॉलिड शेप्स है ना, तो वो चीजें इंक्लूड मत करो, ठीक है, निकाल सकते हो। बस आपके लेवल पे भी क्या चीज पढ़ना है फिफ्थ में, केवल ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीजें का क्या पढ़ना है, तीन शेप्स का क्या पढ़ना है आपको, पेरीमीटर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद एरिया भी दिया है नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी क्या पढ़ने होंगे, पेरीमीटर। तो अब ये बोर्ड जैसे इसका मैंने एक अगर एग्जांपल लिया, ये रेक्टेंगुलर है, तो इसमें अब उसका अगर पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का? मैम लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ 2 मल्टीप्लाई, अब By आपको length मैंने plus बोला था ना breadth. मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्यों बोल रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो अभी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको काम मिला था। पेरीमीटर को पी लिख सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप बना दो आप, ठीक है। इक्वल टू इसका फॉर्मूला पूछना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे हुआ, ये चीजें भी हमें जानना। अभी मैंने बॉक्स बनाया, ये भी क्या है आपका, रेक्टेंगुलर शेप है। सपोज करो एक शेप है ये रेक्टेंगुलर, ये तो इसमें क्या करो, ये आपका ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ है, लेंथ है, तो क्या हो गया, 2 ब्रेथ हो गया और 2 लेंथ हो गया, ठीक है। तो मतलब कि 2 ब्रेथ प्लस 2 लेंथ होता है। तो इसमें अगर आप लिखते हैं तो इसको 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या कर देते हैं, जब दो चीजें दोनों में कॉमन मिले तो इसको बाहर निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कर दोगे, फिर ब्रैकेट में क्या कर दोगे, l बच गया और क्या बच गया, प्लस b बच गया। पर रेक्टेंगल का तो कॉमन नहीं होगा, ब्रेथ अलग होती है और लेंथ भी अलग इसलिए तो प्लस करते हैं। क्यों नहीं कॉमन होगा भाई, 2 2 हो रहा है ना, ब्रेथ दोनों साइड अपोजिट साइड तो सेम होता है ना। यस मैम अपोजिट साइड से ही होता है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं भी तो वही बात बोल रही हूँ भाई, अपोजिट साइड है, तो आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, आप स्क्वायर में जा रहे हो क्या? नो मैं रेक्टेंगल में ही जा रही हूँ। क्या रेक्टेंगल में क्या कंफ्यूजन है बताओ? मैम जो ब्रेथ होती है वो तो लेंथ से हमेशा छोटी होती है ना, हाँ तो मैम दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? अरे भाई सेम का क्या, सेम है, उसमें क्वांटिटी देखना, नंबर देखना है, समझे? यस मैम। नंबर देखना है, ये नहीं कि उसकी लेंथ देख रहे हो आप, कितना बड़ा हो कितना छोटा, ये नहीं देखना है आपको, समझ में आया? ये नंबर है 1 है, देखो ऐसे करो, एक तो ये फॉर्मूले के थ्रू जाओगे आप लोग, ये मैं फॉर्मूला कैसे बना वो बताने की कोशिश मैंने किया। अब इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, 2 तरीके से, एक तो फॉर्मूले से, ठीक है, और एक क्या करोगे आप बिना फॉर्मूले के भी निकालोगे, तो कैसे प्लस लिखोगे? करके सारी साइड। हाँ पेरीमीटर ऑफ, बताओ चलो पढ़ी बताओ कैसे करो, ऑल साइड। मैम बंद करो, बुक बंद करो, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं कर रहे हो? मैम इसका निकाल ले, हाँ। तो हम इसका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ आज मैम, लेंथ इनटू ब्रेथ मैम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें 4 निकल जाएगा इसके पेरीमीटर। 2 कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, यस लेंथ एंड ब्रेथ को भी मल्टीप्लाई करोगे? मैम मेरे में तो यही लिखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता है। एरिया नहीं है, पेरीमीटर में है। कहाँ है पेरीमीटर, दिखाओ। दिया होगा तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ दिया होगा, ऐसे ऐड करने के लिए दिया होगा, देखो ध्यान से देखो, अगर गलत हुआ तो बहुत पिटाई होगी आप लोग की। पढ़ो जरा, देखो क्वेश्चन की गलत बोल रही है कि ऐसे ही कहीं और देख रही है। चलो देखो आप सही से देखना बुक में, पहले कंफ्यूज हो रहे बहुत ज्यादा, ठीक है। वो आप जो बता रहे थे एरिया बता रहे थे, समझ में आया? तो बुक में आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, पहले देखा करो, ये चीजें पढ़ी हुई है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो अब इसका ऐसे भी एक निकाल सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, देखो ये बी, तो ऐसे क्या करोगे आप, एल
प्लस बी प्लस एल प्लस बी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो चारों अगर कुछ जैसे सपोज करो ये दे दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों अपोजिट इक्वल होते हैं तो क्या करोगे? इसको भी 4 सेंटीमीटर हो गया अभी, ठीक है। अगर ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दोनों अपोजिट है तो सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? एल एक दिया आपका 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 12 सेंटीमीटर। अगर इस फॉर्मूले में रख के इसको लगाना हो तो बताओ कैसे लगेगा? कैसे फॉर्मूला पुटअप करोगे? ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या था? मैम 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू फिर क्या कर दोगे? एल आपका क्या है? 4 प्लस बी क्या है? ये, ठीक है। तो पहले क्या कर दो भाई? 2 इंटू क्या, इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 6। तो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। देखो दोनों से आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब ये आप क्या कह रहे थे कि मल्टीप्लाई है, क्या है? L इंटू बी है, तो भाई कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाई इसका भी कर दोगे। अगर आपके हिसाब से चल रहे हो L इंटू बी, ऊपर आप ऐसे करो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू अगर 2 कर रहे हो 8 तो आ रहा है आंसर। कहाँ आपने देख लिया? गलत गलत फॉर्मूले आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो, खुद सही से पढ़ा करो ध्यान से। ये गलत होगा जो आप बोल रहे हो। पेरीमीटर समझ में आया ना? अब समझो आप लोग। आया? समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका भी अभी जस्ट ये चैप्टर खत्म ही हुआ है ना, आपका दिया ना पेपर। यस नहीं मैम, ये स्टार्ट हो रहा है। इसे स्टार्ट हो रहा है तो फिर और अच्छी बात है। अब मैम ये मेरे पेपर नहीं आ रहा है। मैम ये मेरे पेपर में आ रहा है चैप्टर। आ रहा है? यस मैम। चलो रिवाइज हो जाएगा आप लोग को, इसीलिए रिवीजन ही तो करा रही हूँ ना।